आज फिर से हम क्लास 9th का एक क्वेश्चन ले रहे हैं साइंस का। ठीक है, क्लास 9th साइंस का चैप्टर 7 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं कंटिन्यूस एक के बाद एक क्वेश्चन लेने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों को ये तो पता होता है कि प्रोसेस क्या है, बट हाउ टू राइट द आंसर। तो मेरा जो मेन फोकस है वो इस पे है कि हमें आंसर कैसे लिखना है। 9th-10th के बच्चे हैं और आगे बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना होती है, तो मैं एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन बताऊंगी। हाउ व्हाट इज द प्रोसेस एंड हाउ टू यू हैव टू राइट द आंसर सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। ठीक है, प्रॉपर मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। तो आज एक फिर से क्वेश्चन लिया है और ऐसे ही करके एक एक क्वेश्चन करके आपको एक मेन जो चीज होती है आंसर में क्या लिखना है हमें, वो मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि आज एक क्वेश्चन लिया है, टुडे देयर इज वन क्वेश्चन, हाउ डू द सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे सेल के अंदर और बाहर आते जाते हैं। ठीक है, तो जो मेन चीज है आपने याद रखनी है वो क्या है, ये दो टर्म्स मैंने अंडरलाइन की हैं, वो टर्म्स पे हमें फोकस करना है। क्वेश्चन में फिर से पढ़ रही हूँ और आपको बताऊंगी हाउ टू राइट द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाउ डू द सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो अब पहला है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, एंड वाटर क्या है, लिक्विड है, H2O आपको पता है। तो दोनों का आंसर अलग अलग है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या आंसर है, आपको प्रॉपर कैसे लिखना है। पहला सेंटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। ठीक है, पहले आपको ये बताना पड़ेगा। दूसरा सेकंड पॉइंट, वाटर मीन्स H2 मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसके लिए आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस पता होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ दिए दो सेंटेंस लिखने से तो मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। तो पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा कि डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मूव होता है और ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस से वाटर के मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आपको इनको प्रॉपर बताना भी है। तो पहला तो आपका ये है कि इसका जो आंसर है आप स्टार्ट ऐसे करेंगे, क्योंकि आंसर स्टार्ट करने से आपको प्रॉपर पता चलता है टीचर को, सामने वाले को, कि आपको आंसर पता है। यदि आपने डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस टर्म यूज की मीन्स यू नो द प्रॉपर आंसर। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ यू विल एक्सप्लेन व्हाट इज डिफ्यूजन इन शॉर्ट, नॉट इन डिटेल। तो डिफ्यूजन क्या है, वैसे ये क्वेश्चन मैं आगे लेने वाली हूँ, लेकिन फिर भी आज बताऊंगी अभी आपको। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है, गैसेस जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं तो वो जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन को फॉलो करती हैं। कैसे, जैसे हम एक कमरे में इंसेंस स्टिक अगरबत्ती लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर तो वहीं खुशबू रहती है, लेकिन बाद में उस अगरबत्ती की खुशबू इंसेंस स्टिक की पूरे रूम में और रूम के बाहर तक चली जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर गैसियस पार्टिकल थे, उस जो अगरबत्ती थी उसकी खुशबू थी। या हम स्प्रे करते हैं, सेंट वगैरह स्प्रे लगाते हैं, उसका भी यही है, क्योंकि वो गैसियस सब्सटेंस है। तो गैसियस सब्सटेंस में, गैस में काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करते हैं। अब जहां हमने अगरबत्ती लगाई है या जहां हमने स्प्रे किया है वहां उसके पार्टिकल्स ज्यादा हैं और दूसरी जगह पार्टिकल्स कम है। तो ज्यादा जहां अमाउंट पार्टिकल्स का है वहां से कम अमाउंट की जगह जाते हैं। अब उसका प्रॉपर आंसर कैसे देना है, तो हम उसका प्रॉपर आंसर कैसे लिखते हैं, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर गैसेज मॉलिक्यूल ट्रांसफर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब उसका अमाउंट कहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। दे नो व्हाट इज द डिफ्यूजन बट दे आर नॉट एबल टू राइट प्रॉपर आंसर, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और गैस के मॉलिक्यूल कैसे मूव करेंगे, डिफ्यूजन से। So the transfer of the molecules of gases from higher concentration to lower concentration is called diffusion. तो पहले आप ये लाइन लिखेंगे और उसके बाद डिफ्यूजन को डिफाइन भी कर देंगे। दैट इज द कंप्लीट आंसर। सो फर्स्ट यू विल राइट कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस where the gaseous molecule transfer from higher concentration to lower concentration.
द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं. सो इफ एनिमल सेल when after respiration the amount of carbon dioxide is higher inside the cell comparative to outside of the cell, so it will move out of the cell. In this way carbon dioxide moves out of the cell. ठीक है. अगला पॉइंट है ऑस्मोसिस. वाटर की बात करें, वाटर का मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसफर होगा. इन दोनों में डिफरेंस है. ये भी ट्रांसफर है गैसेस का और ये भी ट्रांसफर है, लेकिन इसमें कोई एक मेम्ब्रेन वगैरह नहीं चाहिए. जहां गैस का अमाउंट ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से वो लोअर कंसंट्रेशन, जहां कंसंट्रेशन कम है वहां हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है गैस का, जब तक सारे में इक्वल नहीं हो जाएगा वो. ठीक है, अमाउंट सारे में इक्वल नहीं हो जाएगा. वाटर मॉलिक्यूल कैसे, तो बाद में मैं एक फाइनल शॉर्ट आंसर बताऊंगी, अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ. तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे मूव करते हैं. वाटर का एक स्पेशल प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस. नाउ यू विल राइट दिस, देन यू विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट व्हाट इज ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम सेम चीज, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर to the lower concentration of water, but through a semi-permeable membrane. You have to write this semi-permeable membrane, then you will the answer will be completed. So water molecule moves in and out of the cell by the process of osmosis. Osmosis is the process where water molecule moves from higher concentration of water to lower concentration of water through a semi-permeable membrane. बस इतना सा दोनों में डिफरेंस है. इसमें गैसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, उसको बोलेंगे डिफ्यूजन. इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन है पतली सी जिसमें वो आर पार जाएंगे. तो आपको ये तो टर्म, और ये मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये डिटेल आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और भी एक क्वेश्चन आएगा. तो अभी ये हमने क्वेश्चन लिया है, दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. I think you will understand what I am telling. Gases, diffusion and water molecule osmosis. Gases में सिर्फ higher concentration to lower concentration, and osmosis में higher concentration of water towards the lower concentration of water through a semi-permeable membrane. It is important. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी देने वाली हूँ मैं आपको. ऑस्मोसिस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो रेजिन होती है किशमिश, हम किशमिश ऐसे श्रिंक होती है, उसको एक बाउल में रख दो आप, और सुबह मॉर्निंग में देखो, एक बाउल में रख दो वाटर लेके, थोड़ा सा पानी लेके, और मॉर्निंग में आप देखोगे तो पूरा स्वेल अप हो जाती, फूल जाती, ग्रेप्स जैसे बन जाती. क्यों हुआ ऐसा, हमने किशमिश को एक बाउल में रखा था, उसमें पानी भर दिया था. किशमिश के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम था, वाटर कम था, डेंस था मटेरियल, और बाहर पानी ज्यादा था, वाटर ज्यादा था. तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर चले गए, किसके, एक मेम्ब्रेन के थ्रू. हम किशमिश को एक सेल जैसा मान सकते हैं. तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर चले गए, वो एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, और वो आपको अगले नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन. मैं और भी वीडियो डालूंगी, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. थैंक यू.